परंतु मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सभी चीजें अपनी अपनी जगह सही है। तो साहित्य, हम लोग साहित्य से जुड़े हैं और साहित्य सबों के हित की बात करती है। साहित्य में हमेशा गांधीर्य होनी चाहिए, लालित्य होनी चाहिए, क्योंकि लोग हमें फॉलो करते हैं और हमारा साहित्य जो होना चाहिए, हमारी रचना जो होनी चाहिए, वह बिल्कुल कसौटी पर खड़े होना चाहिए। आजकल मैं जो साहित्य में देख रहा हूं, कविता का कौ जाने बगैर लोग कविता कर रहे हैं। किसी भी चीज को गजल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति जो रही है, हम छंद की परंपरा से आते हैं। मैं मुक्त छंद कविता की आलोचना नहीं कर रहा हूं, वह भी एक विधा है, लेकिन हमारी भारतीय साहित्य की जो परंपरा रही है, इसकी जो गंभीरता रही है, मंच का जो औचित्य रहा है, हम सभी साहित्यकारों को इस मर्यादा के लिए बिल्कुल जम जुटकर अध्ययन के साथ, जब तक हम सुनेंगे नहीं, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम अच्छा कर नहीं सकते हैं। घनश्याम जी हैं और बहुत दिनों से जुड़ाव है। इन्होंने गजल की शिद्दत से इन्होंने मेहनत किया और इन्हें जो भी राय मशवरा मिला, उनको गजल में ये शामिल करते रहे और आज इनकी गजल निखर करके सबके सामने है। तो अच्छा पाठक और अच्छा श्रोता बन करके ही हम अच्छा साहित्यकार बन सकते हैं, क्योंकि कलम ने एक मर्यादा के साथ हमको साहित्य से जोड़ने का काम किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और नए साथी जुड़ चुके हैं। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। आप आज के अध्यक्ष हैं। आपकी अनुमति से आपने थोड़ा सा जो बात विचार किया भी आरंभ में, बड़ा अच्छा लगा। निश्चित तौर पर इसमें हम आगे भी चर्चा चलाएंगे। और मुझे तो लग रहा था जैसे मैं आपसे भेंट वार्ता ले रहा हूँ, और इसी तरह से मैं भेंट वार्ता लूँगा और क्या क्या मैं प्रस्तुत करूँगा। हमारे मित्र चैतन्य चंदन जी भी हमारे मंच पर उपस्थित हो गए हैं दिल्ली से, उनका हार्दिक स्वागत है। घनश्याम जी तो उपस्थित हैं ही, और अब मुझे लगता है कि एक एक संपूर्ण कार्यक्रम के लिए एक हमारा ठीक ठाक होंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज प्रमुख देश के प्रमुख हस्ताक्षर हमारे मंच पर आज उपस्थित हैं। और चंदन जी, जैसे मैंने बताया कि अब प्रत्येक महीना के अंतिम रविवार को हम एक कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। सप्ताह भर पाठशाला चलेगा हमारा सीखने सिखलाने का। उसमें लोग रचनाएं भेजेंगे एक विधा से संदर्भित। तो जैसे अगले महीना हम फरवरी आ रहा है, उसमें हम संगीत और चित्रकला, इस पर पूरा महीना केंद्रित रहेगा, जिसमें लोग चित्रकला और संगीत के बारे में सामग्री भेजेंगे। और उस महीना के अंत में हम हेलो फेसबुक संगीत कला चित्रकला सम्मेलन का आयोजन करेंगे। उसी प्रकार उसके बाद लघु कथा, उसके बाद कहानी, इस तरह चलेगा। या भी आप लोग का सुझाव होगा तो साहित्य विविधा करके चलाएंगे, जिसमें कविता, गीत, गजल, लघु कथा सब लोग पढ़ेंगे। ये भी एक चैलेंज चला है। तो जैसा सुझाव मिलेगा, मैं उस चीज़ को यहाँ पर समाप्त करते हुए मैं आज का कार्यक्रम, आज इस महीना का हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन का मैं आरंभ कर रहा हूँ। और दोस्तों, मैं बतला रहा हूँ कि आज के इस हेलो, और लोग माइक को म्यूट कर लेंगे, आवाज़ आ रही है, और लोग माइक को म्यूट कर लेंगे प्लीज़, कृपया अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। और सबसे पहले मैं आज गणतंत्र दिवस के आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, क्योंकि आज संजोग से 26 तारीख है और आज गणतंत्र दिवस हम लोग मनाएं। अभी आवाज़ आ रही है कहीं से? कृपया माइक को म्यूट कर लीजिए। किनकी आवाज़ आ रही है? हाँ, माइक को म्यूट कर लीजिएगा।
तो आज के हमारे जैसा कि आप जो लोग नए हैं वो जानते हो, पुराने लोग जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम का पहला जो सत्र होता है उसमें हमारे जो मुख्य अतिथि होते हैं वे आप 10 मिनट उनको समय दिया जाता है जिसमें वे एकल पाठ करते हैं या करती है, और उसके बाद अध्यक्ष टिप्पणी होता है जो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष होता है उस कार्यक्रम के बारे में, और उसके बाद फिर अध्यक्ष भी अपनी कविताओं का पाठ करते हैं और उसकी प्रतिक्रिया मुख्य अतिथि देती हैं या देते हैं। उसके पहले हम उन दोनों की रचना व्यक्तित्व और कृतित्व पर हम छोटी सी डायरी प्रस्तुत करते हैं जो अभी अभी हम करेंगे, और उसके बाद दूसरा सत्र आरंभ होता है जिसमें उपस्थित कवियों की हम एक एक कविताओं का रसास्वादन करते हैं। तो हम यदि जैसा कि मैं आपको आप लोग जानते भी होंगे, लगातार मैंने पहले भी सूचना हर जगह दिया है कि हमारे आज के कार्यक्रम का जो अध्यक्ष है सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित गजलकार शायर कवि खगड़िया के हैं हमारे शिव कुमार सुमन जी, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध कवित्री जो देश भर में अपनी अलग पहचान बना रही है स्वरा जी, संजोग से वो भी उसी क्षेत्र की है, उनका भी हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। वे आज की हमारी मुख्य अतिथि है। यह हमारा खुला मंच है, अध्यक्ष हो मुख्य अतिथि हो जो भी हो, हमारे नए पुराने दोनों रचनाकारों का समान अधिकार उसमें होता है। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि तुलसी का पौधा क्या छोटा क्या बड़ा पत्ता सबका महत्व बराबर होता है, बोलते हैं लोग, करते नहीं है। मंचों पर जाइएगा तो आप देखिए कि वहाँ पर देखते हैं कि भारी भरकम कौन लोग हैं और किससे हमको ज़्यादा फायदा मिल रहा है, तो उनको अध्यक्ष बना दिए, मुख्य अतिथि बना दिए, मंच पर बैठा दिए, बाकी नीचे लोग ताक रहे हैं। मैं ये काम नहीं करता हूँ, मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग जो आना चाहते हैं आइए मंच पर, यह खुला मंच है और सब लोग जानते हैं कि हमारे मंच पर नए से नए पुराने से पुराने लोग अध्यक्ष मुख्य अतिथि दोनों रूप में उपस्थित होते रहे हैं। तो ये दोनों हस्ताक्षर हमारे हैं। बाकी लोग हमारे चैतन्य चंदन जी तो हमारे अभिन्न मित्र हैं, वो भी हमारे मंच पर उपस्थित है, हमारे मंच को गौरवित कर रहे हैं। घनश्याम जी हमारी संस्था के बहुत पुराने सदस्य हैं। घनश्याम जी मानते हैं कि उनकी जब रचना धैर्यता आरंभ हुई थी उस समय यह मंच ने उन्हें बहुत सहयोग प्रदान किया, और वे जब इस क्षेत्र में आए तो उनको एक नई पहचान देने में हमारी संस्था ने काफ़ी महत्व रखा है। इस बात को घनश्याम जी महसूस करते हैं, जानते हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बाकी अन्य मित्र भी जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा था आज चूँकि स्वाधीनता दिवस है तो उसके संबंध में हम 2 शब्द बाद में बोलेंगे। सबसे पहले मैं आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे दूं। हमारी जो आज मुख्य अतिथि है डॉक्टर स्वाराक्षी स्वरा, खगड़िया बिहार की हैं और गीत गजल दोहे मुक्तक नज्म कहानी संस्मरण तमाम विधाओं में लिख पढ़ रही हैं। विभिन्न मंचों पर काव्य पाठ का उन्हें सुअवसर प्राप्त हुआ है। पत्र पत्रिकाओं में लगातार उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। विभिन्न संस्थाओं के द्वारा तमाम सम्मान पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं। विद्या वाचस्पति उपाधि भी उन्हें प्राप्त हो चुकी है। स्वरांजलि साहित्य सेवा समिति की वह सदस्य रही हैं। हिंदी भाषा परिषद खगड़िया के संयुक्त सचिव हैं और उनकी कई साझा संकलन, यहाँ तक कि एकल संग्रह भी उन्हें काव्य संग्रह प्रकाशित हुई जो बिहार सरकार के अनुदान से उन्हें मिला था। उच्चल गजल संग्रह, गुंजिका गजल संग्रह प्रकाशित होकर चर्चित रही है। हम ऐसी प्रतिभा को नमन करते और हार्दिक धन्यवाद शुभकामनाएं अर्पित करते हैं कि वे इसी प्रकार उनकी यह उपलब्धियां इसी प्रकार जुड़ती चली जाए। हमारे आज के जो अध्यक्ष हैं शिव कुमार सुमन जी हमारे मंच पर आसीन है और ये नया गांव परवना खगड़िया के रहने वाले हैं। इनकी जन्म तिथि 6/1/1974, स्नातक किए हैं इन्होंने। इनकी कई प्रकाशित पुस्तकें हैं, बच्चों के गीत, बाल गीत संग्रह। मैं परिचय के माध्यम से ही जाना कि वो बाल कविता भी लिखते हैं और बाल कविता लिखने वाले बहुत कम लोग हैं। उनका हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद। और वक्त को जवाब चाहिए गजल संग्रह प्रकाशित हो चुकी है। जहरीली पुरवाई में गजल संग्रह प्रकाशित हुई है। पैढ़न दिल सी रहा हूँ गजल संग्रह राजभाषा के अनुदान से प्रकाशित हुई है। बाल बगीचा बाल कविता संग्रह उनकी प्रकाशित हुई है। इसके अतिरिक्त वे रोशनी त्रैमासिक पत्रिका, स्वाधीनता संदेश पत्रिका, इसमें तो मेरी कई कलाकृतियाँ भी प्रकाशित हुई है, शायद वो जानते होंगे।
तो इस पत्रिका को हमने देखा भी है। कौशिक पत्रिका से तो बहुत दिन तक हमारा संबंध रहा, जब तक बेचारे जिंदा थे हमसे बड़ा अटूट संबंध था कौशिक पत्रिका से। आप भी जुड़े हुए थे उसमें, काफ़ी प्रसन्नता। आप तो जानते ही हो कि उसमें मेरी कलाकृतियाँ रचनाएं लगातार आती रही थी हमारे पास से, वो पत्रिका आती रही है। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के आप एक सशक्त कलाकार रहे हैं। इस प्रकार आपका परिचय भी बड़ा महत्व रखता है और यह दिखलाता है कि आप इंदु उपाध्याय जी भी जुड़ गई हैं हमारे मन से। इंदु उपाध्याय भी जुड़ गई है। तो इस प्रकार हमारा परिचय आपको हमने संक्षिप्त, सिर्फ असली बात है रचनाकार का परिचय तो उसकी रचनाएं होती है, लेकिन उनका व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा बहुत जानना तो बहुत जरूरी हो जाता है उन लोगों के लिए जो कि पढ़ते लिखते थोड़ा सा कम है, हमारे जैसे लोगों के लिए। अब जैसे कि हमने जैसे गज़ल हमने पढ़ा दोनों की, तो मैं बड़ा मन मुग्ध हो गया। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि शिव कुमार सुमन जी की गज़लों को पढ़ने के बाद उनके प्रति मेरा रुझान लगाव थोड़ा सा बढ़ गया है। बहुत अच्छी लिख रहे हैं, अच्छी गज़लें लिख रहे हैं। और अब मैं आता हूँ थोड़ा सा, चूंकि कविताओं का पाठ तो लोग करेंगे ही, लेकिन हजारी सिंह जी भी हमारे मंच पर आ गए हैं। हजारी सिंह जी भी अच्छे गजलकार हैं, नोएडा से जुड़े हैं। तो दोस्तों अब मैं शांति चाहूंगा आप लोग का। थोड़ी सी आवाज कहीं से आ रही, थोड़ा ध्यान दीजिए। किनका माइक खुला हुआ है? आपका शिव कुमार जी का माइक, सुमन जी आपका माइक खुला हुआ है। शिव कुमार सुमन जी आप बंद कीजिए अपना माइक। हाँ, माइक को बंद कर लीजिए। बस बस बस, देखिए एकदम शांत हो गए। अब अच्छा लगेगा कुछ बात करने में, सुनने में भी। दोस्तों इन दोनों रचनाकार जो हमारे मंच पर संभवतः पहली बार आए हैं, स्वाक्षी जी तो पहले भी आ चुकी हैं, सुमन जी पहली बार आए हैं। तो हम उनकी गज़लों को पढ़ने के बाद हम कुछ गज़लें उनकी आमंत्रित किए थे। बिना पढ़े किसी के बारे में कोई प्रतिक्रिया देना उचित भी नहीं होता। तो मैंने बड़ी मेहनत से कल रात को हमने पढ़ा है, और उसके बाद हमारी एक जो दृष्टि बनी है वो मैं आपके सामने 5 मिनट में रख रहा हूँ। अभी भी आवाज़ आ रही है, उसको माइक को क्यों बंद कर लीजिए सुमन जी, माइक को टच कीजिए ना, बंद हो जाएगा। माइक को क्यों टच कर लीजिए बस। नहीं हो पा रहा है क्या? सर आप कर दीजिए, आप भी कर सकते हैं ना, उनका माइक ऑफ आप कर दीजिए। मैं कर सकता हूँ। माइक तो बंद लग रहा है उनका। नहीं सर, 2 जन का माइक खुला है। और किनका खुला हुआ है जरा देख लीजिए। एक हजारी सर का है, एक शिव कुमार सर का है। हजारी जी, शिव कुमार जी जैसा बंद कर लीजिए माइक को पहले। सर जो एडमिन होता है वही बंद कर सकते हैं, या फिर खुद से बंद करना होता है। मैं तो साउंडलेस कमरे में हूँ, मेरा माइक तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सुमन जी सबसे नीचे माइक का निशान बना है, उसको देखिए, सबसे नीचे सबसे नीचे उसको टच कीजिए, सबसे नीचे में सबसे नीचे में होगा, माइक का फोटो बना हुआ होगा। हाँ अच्छा चलिए, कोई बात नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप रखिए और हजारी से बंद कर लीजिएगा। चलिए हम कैकों को आरम्भ करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों के सामने मैं एक डायरी पढ़ रहा हूँ, जिसमें आज के मुख्य अतिथि अध्यक्ष दोनों की कविताओं के बारे में जिक्र है। विद्यासागर जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर स्वाराक्षी स्वरा की कविताओं पर। सकारात्मक सोच को एक नई दिशा देती है जीवंत कवित्री डॉक्टर स्वाराक्षी स्वरा। समकालीन कविता का अर्थ लोग लगाते हैं सपाट बयानी कविता से, यानी विचार प्रधान कविता जिसमें छंद बिल्कुल ना हो। लेकिन सच तो यह है कि समकालीन कविता के अंतर्गत गीत, नवगीत, गजल, आजाद गजल,
दोहा, रुबाइयाँ आदि सब कुछ आते हैं। सच पूछें तो मुखचंद कविता ने कविता का अर्थ ही बदल दिया है। शब्दों में लयात्मकता के कारण पाठक इससे जुड़े रहते हैं, मगर जैसे जैसे कविता गद्य बनती चली गई, सपाट बयानी हो गई, पाठक कविता से भागने लगे। समकालीन कविता में गीत, नवगीत, गजल और आजाद गजल जैसी लयात्मक विधाएं कविता से भाग रहे पाठकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। और सोशल मीडिया के इस युग में आज भी पाठक सपाट बयानी नहीं बल्कि लयात्मक कविता की ओर खींचे चले आ रहे हैं। थोड़ी बहुत मात्रात्मक दोष के बावजूद ऐसी आजाद गजलें और नवगीत पाठकों की पहली पसंद बनती जा रही है और कविता के प्रति उनका विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। जो आम पाठक कविता से भाग रहे थे वे इसके निकट आ रहे हैं। ऐसे विकट समय में ऐसे कवियों का ही महत्वपूर्ण योगदान है जो अपने गीत, गजल, आजाद गजल या दोहा कुंडलियों के माध्यम से कविता का अलग जगाए हुए हैं और कविता में कवितापन का एहसास करवा रहे हैं आम पाठकों को। ऐसे ही रचनाकारों में खगड़िया बिहार की कवित्री है डॉक्टर स्वराक्षी स्वरा, जो अपनी गीत गजल के माध्यम से बिहार प्रांत का नाम रोशन किया है। जिंदगी में जब हम अपने पंख फैलाने लगते हैं तब जीना कितना दुश्वार हो जाता है, इस बात का एहसास शिद्दत के साथ महसूस करती है डॉक्टर स्वराक्षी स्वरा और अपनी गजलों, अपनी आज़ाद गजलों के माध्यम से कहती है, करने लगे हैं तुमसे बहुत प्यार जिंदगी, करने लगे तुमसे बहुत प्यार जिंदगी, तेरे लिए दूं जान भी निसार जिंदगी। और कुछ हादसों से इस कदर डरने लगे हैं हम, फूलों की सेज लगने लगी खार जिंदगी। लेकिन कवित्री स्वराक्षी स्वरा अपनी जिंदगी से यहाँ भी हार नहीं मानती। वे एक सकारात्मक सोच विचार को अपनी कविता का विषय बनाती है और फिर कहती हैं, तूफानों में दीप जलाकर मानेंगे, सोए मन में आस जगा कर मानेंगे, आए चाहे लाख बहारे का मतलब हम पतझड़ में फूल खिलाकर मानेंगे। मंचों पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली स्वराक्षी स्वरा कविता के माध्यम से व्यक्ति और समाज को एक सकारात्मक दिशा देने का भी सफल प्रयास करती रही हैं। लोग कहते हैं दुष्यंत कुमार के बाद हिंदी गजलों का अच्छा प्रयोग नहीं हो रहा है, किंतु गंभीरता से देखें तो हिंदी गजल, और मैं तो कहूँगा कि हिंदी कविता में आज़ाद गजल भी अपने अपने ढंग से प्रेम का दर्शन करवा रही है और जीवन का दर्शन करवा रही है, बल्कि जीवन के तर्क सच्चाइयों को भी बयां कर रही है। तभी तो स्वराक्षी स्वरा अपने अंदाज में अपनी आज़ाद गजल में यह कहती हैं, छोड़कर सारी दुनिया निकल जाएंगे, देखना एक दिन हम बदल जाएंगे, और जिनके सर पे रखा हाथ बूढ़ों का है, गिरते गिरते भी आखिर संभल जाएंगे। एक सकारात्मक सोच को कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करने वाली जीवंत कवित्री डॉक्टर स्वराक्षी स्वरा की कविताओं को पढ़ते हुए समकालीन कविता के रूप, रंग, रस और मिजाज को समझने में आम पाठकों को भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि उनकी कविताओं में आम पाठकों की भाषा, बोली और सोच शामिल है। नहीं समझ में आने वाली दुरूह शब्दों से वह बहुत दूर रहती हैं और आज ऐसे ही कविताओं की जरूरत है। आम आदमी भी अपने हृदय में कविताओं को रचा बचा सके, उन्हें भी कविताओं का लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि जिनके लिए कविताएं लिखी जाती है उनके पास कविता का पहुंचना नितांत आवश्यक है। ये स्वराक्षी स्वरा की कविताओं पर जिक्र था और थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं आज के अध्यक्ष शिव कुमार सुमन की कविताओं के बारे में। जनजीवन के शायर शिव कुमार सुमन की गजलें काव्य साधना का प्रतिफल है। खगड़िया बिहार के ही एक ऐसे और प्रखर कवि हैं शिव कुमार सुमन, जिनके गीत गजलों में गजब की कशिश है, जिनकी कविताएं उन आम पाठकों तक आसानी से पहुंच रही है जिनके लिए कोई भी कवि अपनी रचनाओं का सृजन करता है। शिव कुमार सुमन भी अपनी कविताओं में सिर्फ प्यार और मोहब्बत की बात नहीं करते, बल्कि समाज और जीवन के समकालीन सच्चाइयों को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। और जब उनकी गीत गजल या आज़ाद गजलों को कोई पाठक पढ़ रहा होता है या कोई श्रोता सुन रहा होता है, तब उसे उन शब्दों में अपनी छवि नजर आने लगती है और वह कविता आम पाठक के सामने दर्पण बन जाता है। सांच को आँच किया उनकी आज़ाद या गजलों को आपकी रवानगी को देख लीजिए। उनके हिस्से फसल क्यों नहीं आ सकी, जो पसीने में था तरबतर, रात दिन बेटियां मुफलिसी में जब हुई, मन में पड़ने लगा कोई डर रात दिन, भूख ओढ़े कोई रो रहा था इधर, जश्न होता रहा था उधर रात दिन। इसे कहते हैं आम जन की भाषा में कविता का सृजन करना। रदीफ और काफिया का प्रयोग तो
इतना बेहतरीन ढंग से करते हैं कि कविता से भाग रहे पाठक या श्रोता भी खींचा चला है। शायद इसीलिए उनकी रचनाओं में दुष्यंत कुमार से लेकर नीरज तक की छवि देखने को हमें मिलती है। कविता के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ यह कवि अपनी जीवंत प्रस्तुति के कारण कवियों से लेकर प्रख्यात शायरों के बीच तेजी से अपना स्थान बना रहा है, क्योंकि इनके भीतर यह जज्बा देखा है मैंने कि सबका साथ सबका विकास। इसलिए यह कवि शब्दों से खेलते नहीं बल्कि शब्दों को ओढ़ते और बिछाते हैं। क्यों न मौसम की तरह थोड़ा ठहर जाते हैं, हम तो झोंके की तरह आते गुजर जाते हैं। इस तरह घर है खुदा का उधर है मैखाना, एक तरफ घर है खुदा का उधर है मैखाना, हमको जाना था कहाँ पर ये किधर जाते हैं। कैद मुट्ठी में करो तुम ये नहीं है मुमकिन, कैद मुट्ठी में करो तुम ये नहीं है मुमकिन, हम तो खुशबू है जो छू लो तो बिखर जाते हैं। शब्दों की खुशबू में खुद को शामिल करना और श्रोताओं या पाठकों के हृदय में सुगंध की तरह समा जाना किसी भी काव्य सृजक की कठिन उपलब्धि होती है। हम कह सकते हैं कि श्री कुमार सुमन कविता के उपवन में खिलता हुआ एक ऐसा गुलाब है जिनकी खुशबू सिर्फ कवि सम्मेलनों के मंचों पर नहीं बल्कि पत्र पत्रिका और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जन जन तक पहुंचने में पूरी क्षमता रखती है, क्योंकि उनका भी मानना है कि जिन्हें कविता के अनुशासन का ज्ञान नहीं, उन्हें पहले कविता के करीब आना चाहिए, फिर कविता का सृजन करना चाहिए। इसलिए वे अपनी शायरी में कहते हैं, काफिया शेर मतला नहीं जानता, काफिया शेर मतला नहीं जानता, क्यों गजल कह रहा बेबहर रात दिन, एक परिंदा जरा सा ठहर क्या गया, रात तकता रहा फिर सजर रात दिन। वाह वाह, क्या बात। तो कविता गीत गजल आदाज गजल लिखने के इस दौर में ढेर सारे रचनाकार जो सिर्फ कवि का प्रमाण पत्र चाहते हैं, उन्होंने कविता और कविता के मंचों को बदनाम कर रखा है। आप देखते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए 100 आदमी जुड़ जाते तुरंत कि बस हमको निराला सम्मान दे दिए, हम हो गए कवि। साधना से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बहुत बढ़िया इस कविता को प्रस्तुत किया है। वैसे कवियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। कविता गीत गजल आजाद गजल लिखने के इस दौर में ढेर सारे रचनाकार जो सिर्फ कवि का प्रमाण पत्र चाहते हैं, उन्होंने कविता और कविता के मंचों को बदनाम कर रखा है। वरना आज भी एक से बढ़कर एक ऐसे कवि हैं जो अपनी कविताओं में कुछ कहते हैं तो सोई हुई पूरी महफिल भी जाग उठती है और उनकी रचनाओं से पत्र पत्रिकाओं से लेकर सोशल मीडिया तक भी सुशोभित हो जाती है। ऐसे ही गिने चुने रचनाकारों में हैं खगड़िया बिहार के 2 काव्य हस्ताक्षर स्वराक्षी स्वरा और श्री कुमार सुमन। मैं उनकी काव्य साधना को नमन करता हूँ। काव्य साधना का यह प्रतिफल है कि श्री कुमार सुमन अपनी शायरी में इतनी ऊंची बातें कह जाते हैं कि आंख में आंसू है, लंबी सी कहानी है, एक आग है भीतर में, बाहर लगे पानी है, भरे फूल में जो खुशबू जो सांस करे चंदन, भरे फूल में जो खुशबू जो सांस भरे करे चंदन, ये इश्क की ताकत है, दरिया में रवानी है, और दिन भर वो जला सूरज, दिन भर ये तपी बस्ती, दिन भर वो जला सूरज, दिन भर ये तपी बस्ती, ऐसे ही नहीं आखिर ये शाम सुहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारी छोटी सी डायरी सुनने के लिए। और हम अब सीधे सीधे अपनी डायरी के बाद हम मुखातिब होते हैं आज के मुख्य अतिथि स्वराक्षी स्वरा की ओर, क्योंकि आज मुख्य अतिथि का हमको एक पाठ सुनना है। हम उन्हें पूरे 10 मिनट का समय देते हैं। उनकी कविताएं भी छोटी छोटी है, मुझे लगता है 5-6 कविताएं हो जाएगी। हम सादर आमंत्रित करते हैं स्वराक्षी स्वरा को काव्य पाठ के लिए। स्वराक्षी स्वरा जी। मंचासीन सभी वरिष्ठ जनों को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ये हेलो कवि सम्मेलन का जो शुभारंभ आपने किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। बिना समय गवाए, चूंकि जो भी बातें सर ने एक कही बहुत अच्छी कि किसी का भी परिचय बोलकर देने से बेटर है कि उसकी रचनाओं का पाठ कर लिया जाए। उनकी रचनाएं उनका परिचय खुद दे देती हैं। तो बिना समय गवाए मैं अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करती हूँ। इस बीच में एक बात बता दूं कि आपकी कविताओं पर हमारे अध्यक्ष महोदय टिप्पणी देंगे, तो कविताएं ध्यान से सुनेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगी और पहले 4 पंक्तियां अपने देश के नाम समर्पित करती हूँ।
शुद्धतम तन शुद्धतम मन प्राण लेकर जी सकूं, शुद्धतम तन शुद्धतम मन प्राण लेकर जी सकूं, चेहरे पे शुद्धतम मुस्कान लेकर जी सकूं, मुंह पे वंदे मातरम और सोच में अपनी सदा, मुंह पे वंदे मातरम और सोच में अपनी सदा, देशभक्ति का प्रबल तूफान लेकर जी सकूं, देशभक्ति का प्रबल तूफान लेकर जी सकूं, शुद्धतम तन शुद्धतम मन। और 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि ये नफरत बुरी है न पालो इसे, पले दिल में है तो निकालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, पले दिल में है तो निकालो इसे, न हिंदू न मुस्लिम न सिख ईसाई सभी का वतन है बचा लो इसे, सभी का वतन है बचा लो इसे। क्या बात है, बहुत और खूब। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यासागर जी आप अपना ये माइक म्यूट कर लीजिए, बहुत साफ आवाज नहीं आ रही स्वराजी जी की। विद्यासागर जी अपना माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। माइक तो मेरा सही है। बहुत नहीं, अभी ऑन हो गया आपका अब ऑफ है। ठीक, हाँ बहुत बढ़िया। आइए एक छोटी सी कविता के बाद एक गीत आप लोगों के सामने रखती हूँ कि जीवन के झंझावातों से हर रोज ही लड़ना होगा, जीवन के झंझावातों से हर रोज ही लड़ना होगा, अमृत के हो या विष के आंसू नैनों को पीना होगा। समर भूमि सम है यह काया, समर भूमि सम है यह काया, शत्रु और होर पड़े हैं, समर भूमि सम है यह काया, शत्रु हर ओर पड़े हैं, कुछ छोटे आंखों से ओझल कुछ सीना तान खड़े हैं। करता नहीं आगाह कभी भी, करता नहीं आगाह कभी भी, बींद हृदय देता है, रक्त सिरा में जमने लगता सब स्वप्न मसल देता है, धीर स्वरा वस्तु भी रख ले गम को ना रखना पास, कर्म भरोसे ही बदलेगा है बाकी जो इतिहास, कर्म भरोसे ही बदलेगा है बाकी जो इतिहास। आभार आप लोगों का। मुझे अब एक गीत हमारे देश के नाम, ये अभी मैंने ये कल ही लिखी हुई है और सबसे पहले आप लोगों के सामने ही प्रस्तुत करती हूँ। कैसी मैंने लिखी है या कैसा मैंने कहा है ये जरूर बताएंगे। सबके दिल में मोहब्बत अमन चाहिए, सबके दिल में मोहब्बत अमन चाहिए, मुस्कुराता हुआ एक वतन चाहिए, मुस्कुराता हुआ एक वतन चाहिए। बंद देखेंगे। हिंदू मुस्लिम की बातें करे ना कोई, धर्म के नाम पर यूं मरे ना कोई, हिंदू मुस्लिम की बातें करे ना कोई, धर्म के नाम पर यूं मरे ना कोई, ना ही मृत चैल ना ही कफन चाहिए, ना ही मृत चैल ना ही कफन चाहिए, मुझको हंसता हुआ एक वतन चाहिए, मुझको हंसता हुआ एक वतन चाहिए, सबके दिल में मोहब्बत अमन चाहिए। एक वो दिन थे जब सब ही आबाद थे, एक वो दिन थे जब सब ही आबाद थे, स्वर्ण चिड़िया थी उत्थान निर्बाध थे, खिलखिलाता सुहाना चमन चाहिए, खिलखिलाता सुहाना चमन चाहिए, सबके दिल में मोहब्बत अमन चाहिए, सबके दिल में मोहब्बत
मोहब्बत अमन चाहिए, मुस्कुराता हुआ एक वतन चाहिए, मुझको हंसता हुआ एक वतन चाहिए। बन रहे हर युवा आज लाचार क्यों, बन रहे हर युवा आज लाचार क्यों, है लालसा और मदद के तलबगार क्यों, है लालसा और मदद के तलबगार क्यों। कर्म गुण से सुगंधित पवन चाहिए, कर्म गुण से सुगंधित पवन चाहिए, सबके दिल में मोहब्बत अमन चाहिए, सबके दिल में मोहब्बत अमन चाहिए, मुझको हंसता हुआ एक वतन चाहिए, मुझको हंसता हुआ एक वतन चाहिए, सबके दिल में मोहब्बत अमन चाहिए। और लगता है कि मेरी समय सीमा भी समाप्त नहीं हुई है, तो आप जो रचनाएं भेजे थे उसमें से भी 2 रचनाएं सुनाइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी से अब मैं एक रचना पढ़ रही हूँ कि सुनो सफलता कीमत मांगे, बात बात पर मत रोना। सुनो सफलता कीमत मांगे, बात बात पर मत रोना। मुरझाने पे पुष्प भी देखो डाली से गिर जाता है, मुरझाने पे पुष्प भी देखो डाली से गिर जाता है, सूखती जब हरियाली पत्ती कोई नहीं उठाता है, लेकिन लेकिन पेड़ चले जीवन पथ नए उगाकर फिर टोना, लेकिन पेड़ चले जीवन पथ नए उगाकर फिर टोना। सुनो सफलता कीमत मांगे, बात बात पर मत रोना। सुनो सफलता कीमत मांगे, बात बात पर मत रोना। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भीषण गर्मी झुलसा देती सारे ही खलिहानों को, भीषण गर्मी झुलसा देती सारे ही खलिहानों को, कमर तोड़ देती महंगाई मिलती भूख किसानों को, कमर तोड़ देती महंगाई मिलती भूख किसानों को। फिर भी उम्मीदें नहीं छोड़े चाहे पड़ता सब खोना, फिर भी उम्मीदें नहीं छोड़े चाहे पड़ता सब खोना। सुनो सफलता कीमत मांगे, बात बात पर मत रोना। सुनो सफलता कीमत मांगे, बात बात पर मत रोना। क्या बात है, बहुत खूब। ऊंची मंजिल पाना चाहो फिर तुमको तो चलना होगा, ऊंची मंजिल पाना चाहो फिर तुमको तो चलना होगा। रोशन जग को करना हो तो सूरज सम भी जलना होगा, रोशन जग को करना हो तो सूरज सम जलना होगा। स्वरा सफर की रीत यही है, स्वरा सफर की रीत यही है, ज्यादा बोझ नहीं ढोना। सुनो सफलता कीमत मांगे, बात बात पर मत रोना। सुनो सफलता कीमत मांगे, बात बात पर मत रोना। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया। अब अंत में आप कोई गजल सुना दीजिए। एक गजल है। तूफानों में दीप जलाकर मानेंगे, तूफानों में दीप जलाकर मानेंगे, तूफानों में दीप जलाकर मानेंगे, सोए मन में आग जगा कर मानेंगे, सोए मन में आग जगा कर मानेंगे, तूफानों में दीप जला कर मानेंगे। आए जाए लाख बहारें क्या मतलब, आए जाए लाख बहारें क्या मतलब, आए जाए लाख बहारें क्या मतलब, हम पतझड़ में फूल खिलाकर मानेंगे, हम पतझड़ में फूल खिलाकर मानेंगे, तूफानों में दीप जलाकर मानेंगे। चाम हमारे सुनने वालों दो ताली,
जाम हमारी सुनने वालों दो ताली, जाम हमारी सुनने वालों दो ताली। हम महफिल की शान बढ़ाकर मानेंगे, हम महफिल की शान बढ़ाकर मानेंगे, तूफानों में दीप जलाकर मानेंगे। आन पे अपनी जब भी हम आ जाएंगे, आन पे अपनी हम जब भी आ जाएंगे, आन पे अपनी हम जब भी आ जाएंगे, तो पत्थर पे दूब उगा कर मानेंगे, तो पत्थर पे दूब उगा कर मानेंगे, तूफानों में दीप जला कर मानेंगे। और शेर का अंतिम शेर, गजल का अंतिम शेर है कि वक्ते रुखसत स्वरा मेरी जब आएगी, वक्ते रुखसत मेरी स्वरा जब आएगी, वक्ते रुखसत मेरी स्वरा जब आएगी, हर आंखों से अश्क बहा कर मानेंगे, हर आंखों से अश्क बहा कर मानेंगे, तूफानों में दीप जला कर मानेंगे, सोए मन में आस जगा कर मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वराक्षी स्वरा जी, आपने सकारात्मक सोच की भी कविताओं का पाठ किया है। कहते हैं कि खुशी का मुझको एहसास है, मेरी ही जिंदगी मेरे पास है, खुशी का मुझको एहसास है, मेरी ही जिंदगी मेरे पास है, अब पंख उगने से यह रहा फायदा, आज हमारे लिए सारा आकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रणाम। हाँ, नमस्ते नमस्ते। तो अब मैं सीधे सीधे मैं अब अध्यक्ष की ओर मुड़ता हूँ प्रथम सत्र के समाप्ति के लिए, और मैं उनसे निवेदन करूँगा, आज के अध्यक्ष शिव कुमार सुमन जी, जो स्वयं एक चर्चित हस्ताक्षर है और संजोग से वे भी खगड़िया के रहने वाले हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे कृपया अभी हमारे मुख्य अतिथि जो अपनी रचनाओं का पाठ किए हैं, उन रचनाओं को लेते हुए उनकी रचना धर्मिता से वे तो जुड़े हुए रही हैं, संक्षिप्त में अपना अध्यक्ष टिप्पणी देने का कष्ट करें। इस बीच में माइक अनम्यूट कीजिए, माइक को म्यूट कर लीजिए। इस बीच हमारे मंच पर और भी कई मित्र लोग जुड़ गए हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत है। इंदु उपाध्याय जी जुड़ गई हैं, हमारे राजप्रिया रानी जी जुड़ गई हैं, विद्या जी जुड़ गए हैं, और भी कई लोग जुड़ गए हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत है। हजारी जी जुड़ गए हैं। अध्यक्ष टिप्पणी के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अध्यक्ष जी को। मेरा मानना है कविता दो तरह से हमारे भीतर से निकलती है। एक हम सायास किसी बिंब को सोचते हैं, कथ्य को सोचते हैं, फिर उसे लेखनी से पिरोते हैं। वो कविता बनने की, गजल बनने की दूसरी प्रक्रिया है। और एक प्रक्रिया है जब हम अपने जीवन के झंझावात को, अनुभव को, पीड़ाओं को, संघर्ष को, मेरे भीतर जब एक कुलबुलाहट उठती है और वह लेखनी से निकल करके मुस्कुराती हुई या छटपटाती हुई जब आती है, तो स्वरा जी की कविता, चूंकि मेरे पास के हैं, मेरे जिले के हैं, गौरव हैं, अक्सर मंचों पर मिलना होता है, तो इनकी रचनाओं को जहां तक मैंने महसूसा है कि इनकी रचनाएं स्फुट होती है, भीतर से स्वयं निकली हुई होती है, और यह निकलन इनका स्वयं होता है।
ईश्वर ने इनको दायित्व भरे पेशे से भी जोड़ के रखा है, शिक्षिका भी है, गतिविधियों से जुड़े रहे हैं और अपने जीवन को, जीवन के संघर्ष को, जीवन के दर्द को इन्होंने जिस खूबी के साथ कविता में पिरोया वह वाकई आकर्षक है और मर्मस्पर्शी। मैं चाहूंगा स्वरा इसी तरह से हमारे खगड़िया का नाम रोशन करते रहें और साहित्यकारों के बीच जो स्वयं को जीने का, जब आप स्वयं के लिए लिखिएगा और जब आपकी रचना स्वयं को खूब भाएगी, उस दिन कवि होना सार्थक हो जाता है। और एक साहित्यकार के भीतर जो विद्यार्थी होता है उसे कभी नहीं सोने देना चाहिए। इस संघर्ष गाथा में आपकी रचनाएं दिनों दिन चली गई है, मर्मस्पर्शी होती चली गई है। हम आपके सुखद और एकदम अपनी में देखिए, जब हम किसी भाव को लिखते हैं, बाहर मीटर काफिया नदी हम तथ्य को समर्पित करते हैं। कथाकार है, उपन्यासकार है, लघु कथाकार है, उनका काम छोटे से कम सामान को पूरे कमरा में सजा के रखना कवि का कर्म है। उनकी आवाज खत्म हो गई है। शिव कुमार जी की नेट काम नहीं कर रहे होते। हाँ आ रही है। संभवतः नेट का प्रॉब्लम। हाँ सुन पा रहे हैं? हाँ अभी आवाज आई आपकी। ऐसे कार्यक्रमों में जब भी आयोजन किया जाए तो जो भी मंच पर उपस्थित कवि हो तो उनके रचनाओं से भी समारोह में हस्ताक्षर होनी चाहिए। स्वरा जी को बहुत बहुत बधाई और हिम्मत भी कि आप बिल्कुल इसी तरह सभ्य कदम से बढ़े। तो अब संचालक महोदय का क्या आदेश है? अब आपके अध्यक्ष टिप्पणी के बाद, बहुत बेहतरीन टिप्पणी के बाद जिस तरह का कार्यक्रम इस प्रथम सत्र के अंत में मैं चाहूँगा कि आप अपनी 3 गजलों का पाठ कीजिए, जिस पर समीक्षात्मक मैंने प्रतिक्रिया देंगी हमारी मुख्य अतिथि स्वराक्षी जी। आपके 3 गजलों का आप आमंत्रित हैं मंच पर। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सामने से जब तक प्रतिक्रिया नहीं आती है तो पढ़ने में उतना मजा नहीं आता है। फिर भी देखिए कुछियों, चलिए प्रतिक्रिया मैं दूंगा आपको, प्रतिक्रिया मैं दूंगा, आप पढ़िए। हवा पर नाम लिखता हूँ, सुनो पैगाम लिखता हूँ। क्या बात है। जमाना तोड़ना सीखा, जमाना तोड़ना सीखा तो खुद को जाम लिखता हूँ। चले जो धूप में दिन भर उसे एक शाम लिखता हूँ। कृपा मिलती जहां मुझको
उसे ही धाम लिखता हूँ। और ये शेर सुनिएगा कि उठती पीर मीरासी, कि उठती पीर मीरासी, तुझे जब श्याम लिखता हूँ। और मत्ता पेश है, क्या चाहूंगा इशारा से भी बताइएगा कि सुमन बिकता मोहब्बत से, सुमन बिकता मोहब्बत से, खरीदो दाम लिखता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। एक मतलब और से सुन रहे हैं घनश्याम जी, व्यर्थ है कोशिशें झुकाने की, मेरी आदत है टूट जाने की। क्या बात है। व्यर्थ है कोशिशें झुकाने की, मेरी आदत है टूट जाने की। और से कुछ यूं है कि चंद यादों को ओढ़ता मैं हूं, चंद यादों को कोशिश आने की मेरी आदत है। और अगर यूं देखिए अमन के बांस से कोई हंसी पैगाम लिख देना, से कोई हंसी पैगाम लिख देना, जमी का चीर ना सीना, फलक पे नाम लिख देना। क्या बात है, कोई क्या बात भारत है। की माटी की अगर तहजीब जो पूछे, कभी ईसा, कभी मौला, कभी क्या बात है। कि तुझे इतिहास मानेगा, तुझे सोनाक्षी जी के लिए पढ़ूं, ऐसे पढ़ूंगा इस पंक्ति को, कोई अवतार जमी का चीर ना सीना, काम लिख देना। और एक मुकम्मल गजल पढ़ता हूँ, मतलब और 2-3 शेर पढ़ता हूँ। स्वागत है। खुद को ओढ़ा और खुद को ही बिछाया, खुद ही उसका बनाया, खुद को एक कच्चा आवाज कट रही, दूध कर दिन भर बनाया, खुद को एक कच्चा घड़ा। और फिर बरसात ने मुझको भी मोया रात तक, सामने खत रख के उसका खूब रोया रात। और तिस्नगी मेरी मुझे लाचार, तिस्नगी मेरी मुझे लाचार इतना कर दिया, होठ पर कुछ रेत को मैंने उठाया रात भर। तिस्नगी मेरी मुझे लाचार इतना कर दिया, होठ पर कुछ रेत को मैंने उठाया रात भर। और गजल जिस चीज को कहने के लिए जानी जाती है, उस हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। याद जब कभी भी उस सुहानी शाम की, याद आई जब कभी भी उस सुहानी शाम की, मेरे भीतर गीत कोई
खूब रोया रात खुद को और खुद को ही बिछाया बहुत रात खूब, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया बहुत शिव कुमार सुमन जी। बेहतरीन, बेहतरीन। शिव कुमार सुमन जी, बहुत बेहतरीन गज़लों का आपने पाठ किया। हालांकि आपका नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर था और कुछ पंक्तियाँ नहीं हो रही थी, लेकिन गज़ल की खासियत होती है कि एक शेर गायब भी हो जाए और दूसरा मुकम्मल शेर सामने आ जाए तो उसकी एक अलग अहमियत उसकी भी बनी रहती है। इस प्रकार आपकी गज़लों का हम लोग आनंद लिए और खगड़िया जैसे क्षेत्र से आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँच रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं चाहूँगा कि आपकी जो रचनाओं का पाठ हुआ है और स्वराक्षी जी को तो पहले भी आपकी रचनाएं मिली है, तो मैं चाहूँगा कि स्वराक्षी जी उस पर संक्षिप्त टिप्पणी दें। सबसे पहले तो अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत बधाई इन गजलों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। आपकी गजलों को मैं कैसे समीक्षात्मक रूप से कह सकती हूँ, अभी इतनी बड़ी तो मैं हुई नहीं हूँ। हाँ, एक पाठकीय टिप्पणी अवश्य दे सकती हूँ। और जहाँ तक मैंने आपकी गजलों को हमेशा सुना है, हमेशा देखा है, पढ़ा है, साथ में मंच साझा करने के क्रम में भी मैं, और चूंकि जो आपका एक वो सादगी में किसी भी चीज की खूबसूरती ज्यादा निखर के आती है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये कर दिखाने की बात है, और ये कर दिखाने की कला जो है ये शिव कुमार सुमन जी में मौजूद है। गजल की भाषा लोगों को लगती है कि गजलें लिखना बहुत मुश्किल का काम है, इनकी जो शब्द होते हैं वो बहुत ही क्लिष्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साधारण शब्दों को भी एक तरीके से संजोकर हम अपनी बात को आम पाठकों तक सीधे उनके दिल में कैसे मतलब पहुंचा सकते हैं, ये इनकी गजलों को पढ़कर आप सीख सकते हैं। आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में इनकी जितनी भी गजलों का आप पाठ करेंगे वो आम बोलचाल की भाषा है, जिसे हम बोलते बोलते कह देते हैं। और जहां तक मैंने सुना है, समझा है और पढ़ा है कि गजल लिखने की नहीं, कहने की बात है। गजल को हम लोग कहते हैं, पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, सिर्फ कहते हैं। तो ये कहन की जो विधा है वाकई इनकी गजलों में है। मैंने जो गजलें पढ़ी थी किसानों को लेके, अभी जो एक गजल में कहा था कि इनकी एक गजल है, उनके एक शेर थे, उनके हिस्से फसल क्यों नहीं आ सकी, उनके हिस्से फसल क्यों नहीं आ सकी, जो पसीने से थे तरबतर रात भर। क्या बात है। किसान के दर्द को इन्होंने इतनी बखूबी से एक छोटी सी पंक्ति के माध्यम से आपको समझे। एक शेर में आपने किसान की पूरी दुर्दशा, किसान की स्थिति, उनकी जो समस्या है उनको आपने निरूपित कर दिया सिर्फ एक शेर में। इनके आगे मुझे नहीं लगता कुछ और कहना जरूरी होगा कि किसानों को क्या क्या समस्या है। आप एक शेर कह सकते हैं एक कोटेशन के द्वारा। और इसी गजल का एक और शेर है, जब एक गरीब घर में अगर कोई बेटियां बड़ी हो रही होती हैं, जवान हो जाती हैं, तो ये जायज सी बात है कि बेटियां बड़ी होती हैं, ये बाप को बाद में, जमाने को खबर पहले लगती है। इस बात को इनके एक शेर से इन्होंने यूं इन्हें प्रस्तुत किया है कि बेटियां मुफलिसी में जवां जब हुई, बेटियां मुफलिसी में जवां जब हुई, मन में पलने लगा कोई डर रात भर, मन में पलने लगा कोई डर रात भर। और भूख ओढ़े कोई रो रहा था इधर, भूख ओढ़े कोई रो रहा था इधर, जश्न होता रहा था उधर रात भर, जश्न होता रहा था उधर रात भर। एक और इनकी गजल को देखें अगर, एक दो शेर की बानगी कि क्यों ना मौसम की तरह थोड़ा ठहर जाते हैं, क्यों ना मौसम की तरह थोड़ा ठहर जाते हैं, हम तो झोंके की तरह आते गुजर जाते हैं। क्यों ना मौसम की तरह थोड़ा ठहर जाते हैं, हम तो झोंके की तरह आते गुजर जाते हैं। इस तरफ घर है खुदा का, उधर है मैखाना, इस तरफ घर है खुदा का, उधर है मैखाना, हमको जाना था कहाँ और किधर जाते हैं। जी जी, तो बहुत आज सुंदर, की बहुत सुंदर। युवा की सच्चाई को बयां करती हुई ये गजलें इनकी, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इनके अध्यक्ष उद्बोधन में, इनके सानिध्य में रहकर कुछ गजलें कह पाते हैं, लिख पा रहे हैं। और एक गजलों की दुनिया जो ये तैयार खुद भी कर रहे हैं साहित्य सृजन मंच के द्वारा, ये भी एक बहुत ही इनके लिए, हम मेरी तरफ से तो खास करके बहुत बहुत साधुवाद।
कि ये नए युवाओं को जिन्हें गजल लिखने में कहने में झिझक होती थी, उन्हें ये उंगली पकड़ के ठीक उस तरह से जैसे हमारे स्मृति से किंकर सर सिखाते थे, बिल्कुल उनकी पदवी इन्होंने धारण कर ली है। तो हमें लगता है खगड़िया के दूसरे किंकर सर आ गए हैं, तो इनके लिए भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और वो दिन दूर नहीं जब खगड़िया से भी एक बेहतरीन शायर, बेहतरीन गजलकार की एक दो नहीं पूरी फौज खड़ी हो जाएगी आने वाले समय में, ऐसा लग रहा है। और इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भी बहुत शुभकामनाएं हैं खगड़िया के सभी साहित्यकारों के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं भी चाहूंगा कि आप लोग इसी तरह, जिस तरह आप लोग दो आए हैं एक साथ, पूरा मंच ही मेरे पास खगड़िया के आ बिल्कुल जाए। आएगा, हार्दिक बिल्कुल आएगा, पूरा शुभकामनाएं आप मंच सभी भरा को। हुआ रहेगा और सर। निश्चित तौर पर आपने कहा कि किंकर जी का जगह वो बनाते जा रहे हैं, और जब आप ये बोला तो मुझे लगा कि किंकर की तरह वो भी हमारे बहुत अभिन्न मित्र हो गए हैं, बिल्कुल हमारे करीब के हो गए, बिल्कुल क्योंकि किंकर जी से जो हमारा सानिध्य था वो मुझे अब महसूस होने लगा है। तो हम भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और मुझे उम्मीद है कि उनकी आत्मीयता स्नेह हमें आगे भी इसी प्रकार मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। और हमारा सत्र यहीं पर पहला सत्र समाप्त होता है, लेकिन आप लोग जाएंगे नहीं, आपसे निवेदन है, आप लोगों को काफ़ी लोगों ने सुना है, और ज़्यादा नहीं, आधा एक घंटा और हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। एक से बढ़कर एक कवि हमारे मंच पर प्रस्तुत है। आप लोग से निवेदन रहेगा कि आप उनकी भी एक एक रचना, वे लोग एक एक कविताओं का पाठ करेंगे, और आप खासकर हमारे जो अध्यक्ष हैं वो उन पर एक लाइन दो लाइन का, ज़्यादा लंबा नहीं, प्रत्येक रचना के बाद, क्या कि अंत में देने से क्या होता है कि कोई कोई आदमी छूट जाता है, और आप अपने सुझाव परामर्श दे सकते हैं। यदि नेट काम नहीं करे तो आप मैंने कि माइक आवाज़ से भी आप दे सकते हैं। यदि आप में कोई दिक्कत हो जाए तो हमारी मुख्य अतिथि उसके बारे में दो टिप्पणी दे, लेकिन दो लाइन की टिप्पणी अवश्य दें। हमारे रचनाकार बड़ा उत्साहित होते हैं आप लोग का सानिध्य पाकर। तो मैं इसके साथ मैं दूसरे सत्र का आरंभ करने जा रहा हूँ। और आज सबसे पहले हमारे प्रीतम झा जी तीनों लोग हमारे आज इस बार गजल कुंभ के दिन है। हम गजल कुंभ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे दिन नक्षत्र हमें मिले। तो मैं सीधे अब आज सबसे पहले वो प्रीतम झा जी हमसे जुड़े भी हमारे मंच पर, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ उनकी एक रचना के साथ। प्रीतम झा जी, प्रीतम झा जी हमारे मंच पर आइए। आपको देख नहीं पा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं हमारी आवाज? प्रीतम झा जी हैं? प्रीतम झा जी नहीं है क्या? जुड़े तो थे सबसे पहले। राजप्रिया रानी है क्या? चल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास अभी तैयार है रचना सामने? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ मंच पर, और अध्यक्ष और मुख्य अतिथि से निवेदन चाहूँगा कि आप की रचनाओं को सुने। राजप्रिया रानी जो युवा कवित्री है, कविता लिखने का प्रयास कर रही हैं, और उनके लिए मैं एक शेर कहता हूँ कि मंजिल तो थी मगर रास्ता न था, जिंदगी को मुझसे कोई वास्ता न था, जीने की दुआएं किन से मांगती मैं, मेरे लिए तो कोई भी खुदा न था। आप आमंत्रित है राजप्रिया रानी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार मुझे इस मंच पर पहले बुलाने के लिए और मुझे उपस्थित होने के लिए। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, और साथ ही मैं इस मंच को सादर नमन करती हूँ, मनन करती हूँ। तो इसके साथ ही मैं कविता प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है बीता वर्ष। मनन मंथन सोच विचार, मनन मंथन सोच विचार, कहो मैं क्यों करूं। मनन मंथन सोच विचार, कहो मैं क्यों करूं। बीते बरस का लेखा जोखा गणना कैसे करूं। बीते बरस का लेखा जोखा गणना कैसे करूं। सुबह मेरी से कहीं सपनों से जुड़ी देश प्रकाश पर चुरा मेरी दूसरी प्रकाश धूप छाया ढेरों की बिजली, कहीं गड्ढा कहीं समतल पांव महफूज न था।
कहीं गड्ढा कहीं फसल बीस बरस के स्वर्ण किरण पर बल की था। कहीं शोर की कहीं सुनापन प्रगति का सब हुआ। जुदा हुए फूल से खुशबू जुदा हुए फूल से खुशबू बहता रहा अश्रुधार। मन सुनी बरसों के ख्वाब कभी नक्श भेद कुटीज पार हुए। दूर देश सब मिले दूर देश सब मिले। पछुआ कहीं सेवैया झोंका शिर हवा संगीन बारूदी थलिया बिछी हुई थी टहला शहर जर्जनी। नवजात लहू के छींटे से सना वर्ष की पहली नवजात लहू के छींटे से सना वर्ष की पहली अमानवीय की क्रूरता देख अवसाद में सर करनी। मनन मंथन सोच विचार कहूँ मैं क्यों करूँ। बीते बरस का लेखा जोखा गणना कैसे करूँ। बीते बरस का लेखा जोखा अब गणना कैसे करूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद राजप्रिया रानी जी। आपकी कविता पर हमारे अध्यक्ष महोदय क्या कहना चाहेंगे? 2 मिनट, चंद शब्दों में। अध्यक्ष जी कहाँ गए? लगता है नेट उनका काम नहीं कर रहा है क्या वहां तक पहुंचने का। स्वराक्षी जी हैं क्या मंच पर? जी जी बिल्कुल सर। चलिए आप ही उनका भार संभालिए, उनका नेट काम नहीं कर रहा है। आप राजप्रिया रानी की कविता सुनी होंगी, उन पर आप संक्षिप्त एक दो बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी देनी है ताकि कई रचनाकार लोग जुड़े हुए हैं अभी। नहीं बिल्कुल सर। सबसे पहले तो राजप्रिया जी को बहुत बहुत बधाई सुंदर कविता के लिए। और आपका जो काव्य पाठ तरीका था वो भी बहुत सुंदर। लोग कहते हैं कि जो कविता में आए बस वही कविता है, वही काव्य सुनने को अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि छंदमुक्त कविताएं भी अगर उसको सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाए, बेहतरीन प्रस्तुतिकरण हो तो वो भी कविताएं अच्छी लगती हैं और लोगों को समझ में आती है। और आपने इसका बखूबी निरूपण किया, इसके लिए हार्दिक बधाई आपको एक बार फिर से। बहुत आभार। धन्यवाद स्वराक्षी जी। आपको नेट काम नहीं कर रहा है इसीलिए, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। आप भले तस्वीर में ना आए लेकिन आप आवाज़ में हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हमारे जी जी उनकी अध्यक्षता उनका लगता है उनकी एक गजल भी आवाज़ नहीं आ रही थी, उनका नेट ज़्यादा खराब है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज प्रिया रानी जी। आपको कविता के बारे में हमारी स्वराक्षी जी ने जो टिप्पणी दिया उसे हम आत्मसात करते हुए, वर्षा अग्रवाल जी जुड़ी हुई हमसे बहुत दूर से। वर्षा अग्रवाल जी यदि मंच पर हो तो कृपया सामने आने का कष्ट कीजिएगा। वर्षा अग्रवाल जी मुझे 5 मिनट दे सर। नमस्कार, आप मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं बस जल्दी जुड़ती हूँ। ठीक है। चैतन्य जी यहाँ मंच पर हैं क्या? चैतन्य जी हैं क्या मंच पर? हाँ, आप सादर आमंत्रित हैं चैतन्य जी। आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं, इसके लिए सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे अभिन्न परिवार के सदस्य हो गए और आप आ जाते हैं हमारे एक बुलावे पर। तो चंदन जी से निवेदन, बहुत अच्छे शायर हैं और इधर गजल में कई प्रयोग कर रहे हैं, वे प्रकाशक भी हैं, संपादक भी हैं। तो हम चंदन जी को आमंत्रित करते हैं उनकी एक गजल के साथ। आदरणीय अभी प्रबुद्ध साहित्य जनों को और गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। गणतंत्र दिवस है तो मैं भारत का एक परिचय देना चाहता हूँ अपनी गजल के माध्यम से। स्वागत है। मतलब है, दुनिया में अहिंसा का एक उन्वान है भारत। दुनिया में अहिंसा का एक उन्वान है भारत। दरिया दिली की आज भी पहचान है भारत। फिर देखिए कि खुशियां बिखेरता है जहां पर, खुशियां बिखेरता है जहां भर में बेहिसाब। सत्ते भरी जैसे कोई मुस्कान है भारत। क्या बात है।
रोशन है जहां जिसकी मोहब्बत की रोशन है जहां जिसकी मोहब्बत की धूप से आकाश पर जैसे कोई दिनमान है भारत। ये देखिए कि नदियों पहाड़ वन से सुसज्जित है, नदियों पहाड़ वन से सुसज्जित है ये धरा। लगता है कि भगवान का वरदान है भारत, क्योंकि बहता है शौर्य बन के लहू, बहता है शौर्य बन के लहू सबकी रगों में। दुश्मन के लिए चमकता कृपान है भारत, और वो जागता है ताकि सो सके हम पुरसुकून, वो जागता है ताकि सो सके हम पुरसुकून। तैनात सरहदों पे हर जवान है भारत। देखिए कि भरता है पेट सबका उठाकर तमाम, भरता है पेट सबका उठाकर तमाम दर। खेतों में हल चला रहा किसान है भारत। उसे दिखेगा कि गांधी सुभाष बुद्ध महावीर भगत सिंह नानक कबीर सूर और रसखान है भारत। क्या बात है, क्या बात है। तो होली दिवाली ईद दशहरा शबे बरात, दिवाली ईद दशहरा शबे बरात। गीता है बाइबिल है और कुरान है भारत, और झेलम चिनाब नर्मदा गंगा महानदी, झेलम चिनाब नर्मदा गंगा महानदी, गोदावरी यमुना तवा बलान है भारत। और ऐसी महान भूमि को सत्तर करें नमन, ऐसी महान भूमि को सत्तर करें नमन। चैतन्य के लिए तो जान है भारत, दुनिया में अहिंसा का एक उद्यान है भारत। दरिया दिली की आज की पहचान है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब चंदन जी, बहुत सुंदर। आप आज के समय पर और आज के दिन ऐसी गज़ल की आज ये आवश्यकता भी थी। बहुत आपकी गज़ल आज के गायकों को एक ऊंचाई प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वाक्षी जी, आप इनकी गज़ल पर 2 शब्द बोलने का कर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर की गजलों पे कुछ बोलने के लिए मौका मिला है, खुद को मैं सौभाग्यशाली समझ रही हूँ। प्रणाम चैतन्य सर। भारत की जो वर्तमान स्थिति है और जो पुरातन स्थिति, दोनों को जोड़ते हुए जो आपने कविताएं कही हैं वो सच में लाजवाब है, और भारत की सच्ची तस्वीर ये बयां कर रही थी। और एक बेहतरीन गजल, आसान शब्दों में समझने वाली और भारत की तस्वीर करने वाली। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको इस सुंदर गजल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और चैतन्य चंदन जी को भी। निश्चित तौर पर उनकी बात गज़ल को सुनकर मुझे 2 शब्द कहने की इच्छा हो रही है शायरी में, कि इंसान को पहले इंसान होना चाहिए, फिर कोई धर्म या ईमान होना चाहिए। इंसान को पहले इंसान होना चाहिए, फिर कोई धर्म या ईमान होना चाहिए। मिटा सके दिल से ईर्ष्या द्वेष नफरत, पूजने के लिए ऐसा भगवान होना चाहिए, पूजने के लिए ऐसा भगवान होना चाहिए। चंदन जी के बाद हम आमंत्रित करते हैं पुष्पा पांडे जी को, जो हमारे मंच पर आमंत्रित हैं। पुष्पा पांडे जी, कृपया आइए और अपनी एक रचना का पाठ कीजिए। धन्यवाद सर, हमें आमंत्रित करने के लिए। नहीं, आपका मंच है, आप तो नियमित आते हैं, आप हमारे नियमित सदस्य हैं। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई सबको, मंच को नमन करती हूँ और सभी उपस्थित साहित्यकारों का हार्दिक वंदन अभिनंदन है। आज मेरी जो रचना है वो गीत विधा में गणतंत्र दिवस पर ही स्वागत है। तो आइए सुनते हैं। छोटी सी रचना है। घर घर मेला रहता है ध्वज मने राष्ट्र त्योहार,